Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सेंड करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेयर। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने। देखिए, उपेक्षित है कि सब कोई अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताए करें कीर्तन के बारे में। ऑनेस्ट ओपिनियन बताए। देखिए, दो चीजें हैं, आप लोग जानते हैं। पहला, मेरे को कुछ भी याद नहीं, ठीक है। ट्यून याद रखना तो बहुत मुश्किल बात है। और आप लोग जानते हैं कि जब नॉर्मल क्लासेस होती थी, नॉर्मल हम लोग कीर्तन करते थे, तो भी मेरे को कितना ट्यून याद रहता था। तो ट्यून याद रखना एक बड़ा मुश्किल बात है। सेम ट्यून बार बार रिपीट होता था, देखते थे। ओके, एक तो वो बात है, तो वो थोड़ा कष्टदायक कि वो कैसे होगा। विद पैसेज ऑफ टाइम, समय समय जैसे बीतेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना है। हम लोग प्रयास करेंगे ना तो कृष्ण स्थिति बनाने के लिए, इतना परेशान होने की बात। दूसरा, पहले से इतना ज्यादा कोई प्रिपेयर नहीं है, और भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे ऐसा भी नहीं अचानक, तो इट वुड टेक सम। हाँ, तीसरी एक और बात, देखिए क्या होता है ना, जब कीर्तन होते रहता है तो अगर कहीं से भी हम कीर्तन सुने तो पीछे में बहुत सारा बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट चलता है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत बार मैंने
मैंने इनफैक्ट लाइव कीर्तन में भी नोट किया है, बहुत बार ट्यून ही मिस हो जाता है, जो गा रहे हैं ना, वो ट्यून भी मिस कर दी है, बट वो इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का बजता है कि वो ट्यून वापस से लय वापस, so it's very easy with instrument. I think that I feel that एक एक्स्ट्रा लीवे थोड़ा सा, परंतु फिर भी कोशिश करेंगे विदाउट इंस्ट्रूमेंट ही अभी तो करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट गाने का प्रयास करेंगे। Let's see. बाकी बाकी फिर भी ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताते हैं। और एक बात और है, आई डोंट नो पॉसिबल है कि नहीं है, नोट को क्या हम वर्ड्स में लिख करके हम पढ़ सकते हैं क्या? नॉट लाइक मेरे को पूरा का पूरा गायब हो जाता है, मेरे को क्यों नहीं भूल जाता ऐसे। बस एक एग्जाम, विश्वम्बर दास तो क्या थी, पता नहीं एकदम ही मिस हो गया। बहुत सारे ट्यून होता है जो मिस हो जाता है। तो अगर किसी को ये पता चले कि नोट को कैसे लिख करके और उसको एक बार रीड कर ले, मतलब हाँ वो नोट पता चल गया और स्टार्टिंग पता चल गया, बाकी सब तो मान लीजिए। तो वही देखते हैं क्या हो, और अच्छा कोशिश करेंगे, परंतु अगर खराब भी लगाओ तो बिल्कुल ऑनेस्टली बता दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, परंतु ऑनेस्टली बताएं। एक्चुअली में हम सबका सर्वस्व भगवान के लिए होना चाहिए, और हम लोगों को हमेशा ना डिफिकल्ट कार्य को स्वीकार करना चाहिए, कोई भी कितना भी कष्ट वाला कार्य। मैं आपको बोल रहा हूँ कि माता जी आप ये कर लीजिए, प्रभु जी आप ये कर लीजिए, तो आप लोगों को लगेगा कि देखिए प्रभु जी तो ये बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, परंतु असलियत यही है कि मेरा जो कंफर्ट जोन है ना, मेरे को जो आसान लगता है, आराम लगता है, इजी लगता है, नहीं मैं वो कार्य नहीं करता, मैं भी वो कार्य नहीं करता। मेरे लिए रीड करना सबसे डिफिकल्ट है, मैं करने की तैयार हूँ। मेरे लिए सिंग करना नोट के कारण, ऐसा नहीं, भगवान ने आवाज फिर भी अच्छी दी है। तो इनफैक्ट मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा और मैं उससे काम नहीं करता, आवाज से काम नहीं करता। बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले कोई एक भौतिक कंपटीशन हुआ था और उसमें बेस्ट किया है, बहुत साल। और भौतिक कंपटीशन में तो कोई बात ही नहीं है, परंतु कहने का अर्थ ये है, भगवान ने आवाज तो अच्छी दी है, उसको उपयोग में तो नहीं ला रहे। भगवान ने बोलने की वाणी तो अच्छी दी है, उसको तो उपयोग में नहीं ला रहे, कन्विंसिंग पावर दिया है। बुद्धि को किस तरीके से इस्तेमाल करके भगवान के लिए यूज करें वो दिया है, उसको तो अच्छे से नहीं यूज कर रहे, ठीक उसी प्रकार से गाने को भी अच्छे से भगवान के लिए यूज नहीं कर रहे। देखिए अपनी जो इनएबिलिटीज है उसके कारण अगर हम पीछे बैठ गए हैं कि हम हमसे पढ़ने में नहीं बन रहा, तो हो सकता है कभी क्लासेस ही नहीं हो, हमसे गाने नहीं बन रहा तो कभी कीर्तन ही नहीं। ठीक है, प्रयास करते रहेंगे, तो आप लोग भी निरंतर प्रयास कीजिए, दृढ़ता से प्रयास कीजिए और आगे चलिए। देखिए कितना संकट आएगा वो सब कोई कोई मतलब का नहीं, सब ऐसे ही मूर्ख बनने और मूर्ख बनाने वाली बात है। क्या फर्क पड़ जाता है, संकट आ गया तो, संकट आ गया तो भक्ति करना कम कर दें, है आ गया तो क्या करें, नहीं आया तो क्या करें, हमको अपना कार्य करना है, दो नहीं सकते, अपना कार्य कीजिए। चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, जिन जिनको रीड करना है अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा, राघव प्रभु जी प्लीज करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान को श्री वत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला अर्थात श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में अर्थात नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषम शब्द अर्थात अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते, वे हमेशा पुरुष रूप हैं।
अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वे भ्रम में हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष का है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी देवियां भगवान की दासियां हैं। वे कभी प्रधान नहीं, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, किंतु भागवत मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छे दिन ये श्लोक पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने चैतन्य चरितमृत पढ़ा हो और याद हो आज क्या पढ़ा, तो एक्चुअली में बहुत अच्छा हुआ आज ही पढ़ा है। बोलने के लिए रेफरेंस, हाँ आज वाला शब्द देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कृष्णा की शक्ति लक्ष्मी देवी, श्रीमती राधा रानी महारानी, श्रीमती सीता देवी कृष्णा की शक्ति है। ये सभी देवियां भगवान की दासियां हैं, वे कभी प्रधान नहीं है। देखिए, अभी सुनने में लगेगा तो विरोधाभास, ये सभी भगवान की दासियां हैं। ना ना ना, भगवान इनके दास है, भगवान इनके दास। आज ही जाना ना, गोपियों को बोलते हैं कृष्णा कि आपके भक्ति से मैं अनुग्रहित हो गया। कृष्णा कभी भक्तों का ऋण चुका नहीं सकते, कुछ भी कर। ये स्थिति भगवान ही प्रदान करते हैं, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमने कहीं देखा ही नहीं है ऐसा, अद्वितीय। भगवान किसी को अपने से ऊंचा स्थान दे दें और उनके कृत्यों से, उनके प्रेम से, उनके भक्ति से अपने आप को तुच्छ जानने लग जाए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार यही प्रेम अनुभव करने के लिए, अपने आप को तुच्छ जानना। तो यहाँ पे लिखा तो हुआ दासिया, परंतु कृष्णा इनके दास है। पंजाबी बाग, कौन पंजाबी बाग, एक विग्रह का नाम बहुत ही स्पेशल है। एक बार मैं देख करके बताऊंगा, आप लोगों को पहले भी शायद बताया। ऑल्दो मेरे को मालूम है, बट फिर भी मैं एक बार इनफैक्ट सर्च ही कर दिया, तो आप लोगों को सीधा सर्च रिजल्ट ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, राधा राधिका रमन है, पंजाबी बात में खुली है ना। राधा राधिका रमन, कृष्णा कौन है? राधिका रमन। राधा तो क्या है? कृष्णा का स्मरण करती हैं। कृष्णा क्या है? श्रीमती राधा रानी महारानी का स्मरण करते हैं। अरे देख लीजिए, नाम याद था, रिजल्ट ऊपर देख लीजिए। हाँ, अरे इस्कॉन पंजाबी बाग के विग्रह का ही नाम। तो कृष्णा क्या है? कृष्णा बोलते भी है भगवत गीता में, शुद्ध भक्तों के चिंतन मेरे हृदय में हो।
तो भगवान भक्तों को अपने से भी ऊंचा स्थान दे देते हैं। ये बस भगवान कर सकते हैं, कोई दूसरे से कर के बताइए। सबसे ऊंचे हैं वो, और अपने से भी ऊंचा स्थान दे दिया किसी और। एक्चुअली में गौड़ीय संप्रदाय एकदम क्लियर। श्रीमती राधा रानी महारानी, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा पे आश्रित। अगर वो कृपा ना करे तो हम भक्ति नहीं करते। कृष्णा के कराने से नहीं होगा, कृष्णा के कराने से नहीं होगा। परंतु श्रीमती राधा रानी महारानी तब प्रसन्न होंगी जब कृष्णा के कहे बात अनुसार हम चलेंगे। अगर कृष्णा की कई बातों का पालन करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? कृष्णा नहीं। कृष्णा अगर प्रसन्न होंगे तो उसका बस एक कारण होगा कि आप कष्टों से बाहर निकलेंगे, आप द्वेष से बाहर निकलेंगे, प्रेम में सुख। नहीं तो सबसे ज्यादा प्रसन्न श्रीमती राधा रानी महारानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। सोच के देखिए, यहाँ पे हाँ, कृष्णा तो पुरुष है, सभी कोई क्या करते हैं? स्त्री का क्या कार्य है? स्त्री का कार्य है कि पुरुष की सेवा करे। स्त्री का कार्य देखिए, सुनने में ना बड़ा अटपटा सा, स्त्री बस सेवा के लिए है। देखिए भौतिक जगत में ना पुरुष सही है ना स्त्री सही है, मलिनता का स्थिति है। सब कोई मलिन हृदय से मलिन कार्य करते हुए गड़बड़ चलता है। परंतु शुद्ध अवस्था में क्या? शुद्ध अवस्था में बस एक ही चीज, स्त्री को पुरुष की सेवा करनी। स्त्री सेवा करके ही प्रसन्न है। सेवा करके ही प्रसन्न। हम सभी स्त्री, एक तो दृष्टिकोण हो गया भौतिक जगत का पुरुष स्त्री, परंतु जब कृष्णा परम पुरुष है, हम सब क्या है? हम सब स्त्री हैं। हम सभी कृष्णा की सेवा करके ही प्रसन्न होंगे। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे इस भौतिक जगत में अपने आप को पुरुष जान रहे हो, इस भौतिक जगत में अपने आप को स्त्री जान रहे हो, हम हैं तो स्त्री, हम सेवा करना चाहते हैं। इनफैक्ट शुद्ध अवस्था में देखिए, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है जो किसी ना किसी की सेवा न कर रहा? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं। अभी सभी से ज्यादा मूर्ख, सबसे ज्यादा मूर्ख स्थिति में वो होगा जो सोचेगा हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, पता चलेगा वो माया देवी की सेवा कर रहे हैं, वो असत की सेवा कर रहा है। तो जो लोग सही की सेवा नहीं कर पाते, वो गलत की सेवा करते हैं, परंतु सेवा तो सही को करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई बोले कि हम सेवा नहीं करेंगे। मुक्ता में सोच सकते हैं। तो सेवा का लक्ष्य क्या है? यही प्रश्न। ठीक है, अरे अरे प्रज्ञा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 48। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्णा का
एक नाम वासुदेव भी है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, है ना। और उनका अलंकार के बारे में बात हो रही है। ओके, राघव जी। हरे कृष्णा। भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहरे नुपुरों से सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए, आप समझिए इसका सारांश समझिए। देखिए क्या है, अभी हम लोग अगर अगर समझ लिए, देखिए दोस्त, अगर हम लोग समझ लिए तो हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से ही तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कृष्णा के बारे में, कृष्णा का विवरण हम समझने का कोशिश करें और भौतिक आंखों से देखना है आध्यात्मिक व्यक्तित्व को, क्या देख पाएंगे? अगर मैं आपको बोलूं, सोच रही, मैं आपको बोलूं कि मोतियों से सजे हैं, आप कैसा सोचेंगे? हमने कैसा देखा हुआ है? मोती हमारे लिए क्या है? मोती हमारे लिए दूधिया, दूधिया, क्रीमी, है ना। एक एक मोती होता है, उसमें क्या होता है, बीच में छेद करके धागा में माला में पिरोया जाता है। वही अज्यूम करेंगे। अब मैं बोलूं ऐसी मोती है जिसमें से सूर्य का प्रकाश निकल, बताइए कैसी मोती है? कैसी मोती, कैसी आभास मिलेगी? देखिए विकृत प्रतिबिंब है ना, ये भौतिक जगत विकृत प्रतिबिंब है ना। आप कितना भी जान ले, क्या जानिए, तो ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, परंतु अगर पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ लीजिए कि बहुत आकर्षित, है ना, सार समझने की कोशिश की। क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से हम आध्यात्मिक चीजों का कल्पना कैसे करते हैं? कैसे कल्पना कीजिए? वो मोती में से, हाँ, हीरे, हीरे हीरे में से जैसे चमक निकलता है वैसे चमक निकलता है। आप कैसे कल्पना करते हैं? आपने कभी देखा है? हम कल्पना तो उसी चीज की कर सकते हैं ना जिस, जो देखा हुआ हो या जो दृष्टि से बहुत बदल में। जैसे अर्जुन भगवत गीता में बता रहे थे कि कृष्णा की आंखें ऐसी है जैसे सूर्य हजारों सूर्य एक बार में प्रकाशित। अब बताइए क्या उसका अर्थ क्या है? अब एक सूर्य का प्रकाश इसमें तो कभी देख पाए नहीं, देख लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट तो आंखें समझ आ जाती है, उसके बाद तो कुछ देखने लगी। हजारों सूर्यों का प्रकाश पृथ्वी कैसे दिखता है? कैसे कल्पना करेंगे? इसीलिए जब शास्त्रों में वर्णन आए तो भगवान दृष्टि दिए हैं तो लोग शुद्ध भक्त देख पा रहे हैं, ठीक है, परंतु हमको बस इतना ही जानना, हमको बस इतना ही जानना कि दिव्यता, है ना, अगर पूर्ण रूप से नहीं कि कुछ भी अनुभव नहीं होता है ना, तो दिव्य अनुभूतियां समझ करके आगे चलने का प्रयास। ओके, अभी के लिए फिलहाल ये सेशन है, तो अच्छी समाप्ति। हरे कृष्णा गुरुजी। वास्तविक योगी भगवान से उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनकी चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, एक बहुत अमेजिंग बात है, इनफैक्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको सच सच बताइए, झूठ मत बोलिए।
हाँ, पर पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, परंतु जिनने भी ऑब्जर्व किया ये, या फिर एक काम करते ऑब्जर्व करना है ना, तो एक काम, चलिए चलते हैं मंदिर। आपको भी विग्रह दर्शन किया, चलिए मंदिर चलते हैं 1 मिनट ना। एक काम कीजिए, आंख बंद कीजिए, मंदिर में हम विग्रह को, जो भी विग्रह को देख रहे हैं, हम दूर से आए हैं, अब वो विग्रह को देख रहे हैं। अभी हम 30 सेकंड तक बस वो विग्रह को देखें। एक बात बताइए, विग्रह के कपड़ों पे, विग्रह के आभूषणों पे कितना ध्यान आपका केंद्रित है? क्या विग्रह के आभूषणों कपड़ों पे ध्यान केंद्रित हो रहा था, क्या विग्रह के चेहरों पे, कमल कमल, पांव, क्या बोलते, लोटस की, हाँ? किस पे ध्यान केंद्रित हो रहा था? लोटस फीट और चेहरे पे, या फिर हाँ कपड़ों पे, आभूषणों पे, हैं? कपड़ों पे किसी का ध्यान गया? कपड़ों पे ध्यान गया, हैं? कपड़ों पे ध्यान गया, क्या कपड़ा पहने हुआ है, कितने मोती की माला है, कितना क्या है, कितना नहीं है, हैं? समझिए बात को, देखिए इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कृष्णा ने कोई वस्त्र धारण किया हुआ है तो वो भी आध्यात्मिक, कोई माला धारण की हुई है, कुछ भी धारण किया हुआ, सब आध्यात्मिक हो जाए। परंतु हमारा ध्यान कृष्णा की वैभव पे नहीं जाता। जब शुरू में भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो कृष्णा के वैभव पे ही जाता है। मालूम है उस मंदिर में कृष्णा का सोने का मुकुट है, सुने ना, सुने ना, सोने का छत्र बनाया हुआ है? टाइल्स कितना सुंदर है। जब शुरू में भक्ति करते हैं यही सब सुनते हैं, बाहरी आवरण पे ध्यान देते हैं, परंतु जैसे जैसे भक्ति करने में आगे बढ़ते हैं तो कृष्णा के चरण, कृष्णा का मुख, कृष्णा कृष्णा से जुड़े उनके वैभव भी नहीं दिखते, उनके वस्त्र नहीं दिखाई देते, उनके आभूषण नहीं दिखते, वो भी आध्यात्मिक है परंतु दिखाई नहीं देते, हमको मतलब नहीं है। आप समझिए, गोपियां द्वारकाधीश कृष्ण को क्रिटिसाइज करती है, क्या है ये सुंदर सुंदर, ठीक है, क्राउन, क्राउन को क्या बोलेंगे, मुकुट, क्या आप सुंदर सुंदर मुकुट पहने हुआ है, ये आभूषण पहने हुआ, हमको तो वृंदावन वाले खुशी थे। हाईएस्ट लेवल पे हमको वो आनंद नहीं है, फिर तो बता रहे, अगर कृष्णा कोई माला धारण की हो तो वो आध्यात्मिक, परंतु हमको आनंद नहीं दे। माला तो ठीक है आध्यात्मिक होगा, परंतु उसको माला को छोड़ सकते हैं ना कृष्ण, जो कृष्णा से अभिन्न है उसको कृष्णा कैसे छोड़ेंगे? हमको तो वो चाहिए। वस्त्र को आज पहने कल छोड़ देंगे, ठीक इसी प्रकार से बाहरी आवरण तो है ना, बाहरी आवरण तो आज दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, कल हो सकता है त्याग दे, छोड़ दे, हमको नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। ये अनुभव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पैर और चेहरा ही दिखाई दे, याद रखिए, हैं? जो शुरू में भक्ति करने का प्रयास करेंगे ना उनको सब कुछ दिखेगा, उनको बाहर में जो रेलिंग है, रेलिंग, सुंदर सुंदर रेलिंग होती है ना मंदिर में, वो भी दिखाई देगी ना, बाहरी आवरण दिखेगा, शुरू में बाहरी आवरण दिखेगा, परंतु धीरे 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 क्या दिखेगा, तो कृष्णा की सुंदरता, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ये ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलिए।
ओके, जिसका मतलब ये है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। तात्पर्य: इस प्रसंग में नियतेन शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि उपर्युक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के ध्यान की कोई नई विधि न गढ़े, वरन प्रामाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। इस विधि से मनुष्य अपने मन को भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रह सकता है जब तक कि वह इतना स्थिर न हो ले कि समाधि में रहकर निरंतर भगवान के स्वरूप के विषय में ही सोचता रहे। यहाँ पर प्रयुक्त एक भूतेन शब्द का अर्थ अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से है। यदि कोई भगवान के शारीरिक रूप पर केंद्रित रहता है तो उसकी अधोगति नहीं होती। हरे कृष्ण सॉरी प्रभु जी, तो उसकी अधोगति नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी जो देख रहे थे, जो अनुभव कर रहे थे, वही आंखों के सामने आ गया। यहाँ पे चेहरे के बारे में बताया गया, परंतु देखिए आगे कभी आएगा। है? हाँ, भगवान के मुख के बारे में आ गया ना, है? यही अभी बात कर रहे थे ना। अगेन मैंने सच में ये श्लोक नहीं पढ़ा था। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, कभी कभी ऐसा लगता होगा, तो जी देखिए पढ़ करके बैठा हूँ तभी जाकर के समझिए। मैं वही बोलना चाहता हूँ जो कृष्णा बुलाना चाहता हूँ। मैं क्यों पहले से पढ़ रहे? अगर कृष्णा कुछ पहले से मेरे से कुछ बुलवाना चाहता हूँ, वही मैं बोलूंगा। कृष्ण कृपा मुझे पहले से डिसाइड किया। जब वो डिसाइड कर ही रहा, मैं आगे बढ़ करके क्या देखूं? आंखों से कभी मैं चाहती हूँ दिख जाए तो अलग बात, परंतु मैं नहीं देखता। नहीं, ये वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं। या हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चेहरे पे ध्यान केंद्रित करना, भगवान के मुख। परंतु मुख पे ध्यान केंद्रित करने से भी पहले भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है? क्या है? डिपेंड करता है आपकी स्थिति क्या है। प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में हम लोग भगवान के चेहरे पे ही ध्यान केंद्रित करके भक्ति करते हैं। भगवान के चरणों पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो ध्यान केंद्रित होगा। पहले भगवान से अट्रैक्ट तो हो जाए। भगवान के चरण कमलों से तब अट्रैक्ट होंगे, भगवान से अट्रैक्ट होंगे, है ना? तो शुरुआती दौर में तो हमको भगवान के चेहरे से ही अट्रैक्शन होता है, और उनके ही प्रति आकृष्ट होने के बाद हम आगे भक्ति की बातें समझते हैं। परंतु हाईएस्ट स्तर पे हम भगवान के चरणों में ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करते हैं, हम समस्त कष्टों से मुक्त होते हैं। जब हम विग्रह का भी दर्शन करते हैं ना, तो सबसे पहले विधि यही है, पहले चरणों को देखना। विग्रह को देखते हैं तो अक्सर हमसे हो जाता होगा कि चेहरे को देख लेते हैं, परंतु विधि यही है कि पहले चरणों को देख, धीरे नीचे से ऊपर आते आते पहले से चरणों से, फिर जांघ को देख करके, फिर वक्ष स्थल को देख करके, ऊपर देखते देखते फिर ये विधि है। ठीक है, अगर नहीं भी पालन कर पाते, कोशिश किया कि जाना कीजिए कि हमसे गलती हो रही है, कोशिश कीजिए, परंतु ऐसा मत कीजिए कि एकदम ही हम तो मशीन बन जाइए। समझ लो, मशीन बन के भक्ति नहीं होती। प्रयास कीजिए, ठीक है? इसके लिए आज्ञा भी नहीं,
ये आज्ञा नहीं दे रहा कि ऐसा ही कीजिए, नहीं, प्रयास कीजिए, ऐसा होना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं होता, फिर भी आपके पूर्ण प्रयास के बाद भी नहीं होता, फिर भी भगवान से माफी मांग कर भी भगवान के जैसे दर्शन आप देखते हैं। आप समझिए, यहाँ पे वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति वाली बात है, दोनों दोनों मर्ज कर, विधि अनुसार तो आप चल रहे हैं। अब क्या हुआ, स्वयं स्फुरित प्रेम, उसके कारण आप कुछ और तरीके से शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसको काटा नहीं जा सकता, परंतु विधि यही है। ठीक है, वो क्लैरिटी है। जो बात कर रहे थे वो भी आ गया, आगे की बात भी क्लियर। ओके, ओके, असली से मतलब बिल्कुल प्रभु जी, आपने रीड किया? नहीं प्रभु जी। बिल्कुल सही करा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 52। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अतिशीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे अर्थात मर्त्य लोक नहीं आता। तात्पर्य, स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं। जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति अपने ध्यान से विचलित नहीं हो सकता। मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पांचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें निरंतर भगवान का चिंतन करता है, यही समाधि है। जो इस प्रकार से अभ्यास करता है, वह भगवान की सेवा से भगवान की सेवा में विचलित नहीं होता और इससे वह मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि सब जगह वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के ही बारे में वर्णन अब आप लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता होगा, आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई देता होगा एकदम क्लियरली, परंतु यहाँ पे वही लिखा होगा, यहाँ पे वही लिखा होगा। बड़ा अमेजिंग, क्या हो रहा है पता नहीं। तो देखिए, कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलता है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। ये करना होता है सदैव। अब सदैव करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी कार्य हम आपको सदैव जरूरी है, सदैव करने के लिए बोले तो बड़ा कष्टदायक है, बड़ा डिफिकल्ट, नहीं हो पाता। तो सदैव करने के लिए क्या करना? देखिए, अगर आप किसी से प्रेम से संबंधित, आपका किसी और का प्रेम का संबंध, तो हम चाहते न चाहते सदैव उसका चिंतन करते ही रहेंगे। भगवान यही बोल रहे हैं कि सदैव चिंतन करना, परंतु ये होगा कैसे? ये होगा, ये जो सदैव चिंतन वाली बात होती है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, सदैव सदैव चिंतन कर, वो होगा रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति से नहीं होगा। परंतु वो रागानुगा भक्ति आएगी कैसे? वो वैदिक भक्ति से आएगी। बिना वैदिक भक्ति का पालन किए हुए रागानुगा भक्ति नहीं आ सकती, बिना विधि विधानों का पालन किए हुए रागानुगा भक्ति नहीं आ सकती। और वापस से वैदिक भक्ति कैसे आएगी? गुरु के आदेशों का पालन करो, आदेशों का पालन करो, नहीं तो वैदिक भक्ति नहीं आएगी। और वैदिक भक्ति नहीं आएगी तो फिर रागानुगा भी नहीं आ सकती, और रागानुगा नहीं आएगी तो कृष्णा नाम नहीं रहेंगे। निरंतर कृष्णा का चिंतन कैसे करेंगे? जब तक हमारा अपना भगवान से नित्य प्रेम जागृत ना हो जाए, निरंतर चिंतन तो कर ही नहीं। अष्टांग योग में इसी को समाधि की स्तर बोलते हैं।
समाधि वो नहीं होता कि कोई एक आसन में बैठ करके भगवान के बारे में चिंतन करते रहे और मन 50 तरह भटकते रहे, वो समाधि नहीं होती। समाधि में रहने वाला इंसान हर पल कुछ कार्य करते हुए भी, भौतिक कार्य करते, ऐसा प्रतीत होगा भौतिक कार्य करते हुए भी निरंतर भगवान का चिंतन कर सकते। अगर कोई नाम प्रचार में लगा हुआ तो भौतिक लोगों से मिलेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौर किशोर बाबा जी महाराज ने भौतिक लोगों से मिलने से मना किया, परंतु वो तो समाधि के स्तर में पहले से ही थे। वो तो कृष्णा का चिंतन सदैव करते थे, तो भौतिक लोगों से मिलकर के भी क्या बोलते हैं, हमने भौतिक लोगों से कुछ न मिला, हम तो भगवान के नाम प्रचार के लिए लोगों से मिले। हमने तो अपना संग उनको दिया, उनका संग थोड़ी ना दिया, भौतिक लोगों का संग नहीं दिया। हम तो उनके पास गए थे, कृष्णा का नाम का प्रचार, हम में भौतिक मलिनता नहीं आई, हम तो उनको आध्यात्मिक संग देने गए, हम तो उनको कृष्णा की बात बताने गए। तो समझिए, हर बार ये जो भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर रहने वाले व्यक्ति है ना, ये निरंतर जब भी रहने वाले सदैव है ना, ये जब भी भाव आएगा ये रागानुगा भक्ति से ही आएगा, ये कभी भी वैधि भक्ति से नहीं, परंतु रास्ता वैधि भक्ति से होकर के ही जाएगा, कोई और तरीके से नहीं जाएगा। आज ही हम लोग चैतन्य चेतन में पढ़ रहे थे और वो बहुत ही शॉर्ट में एक बात जान ली, कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं कि माता यशोदा बांध दी है ना, बड़ा प्रसन्न हो गया। यशोदा मैया अपने से छोटा समझ करके हैं, मेरे को आश्रित समझ करके मेरे को बांध दी, बहुत प्रसन्न हो। परंतु कृष्णा को बांधने वाला एक दुर्योधन भी है, कृष्ण दुर्योधन से प्रसन्न थे। ऐसा मत समझिए कि कृष्णा को छोटा समझ लेंगे या कृष्णा को बांध लेंगे तो हम कृष्णा से ऊंचे बन जाएंगे, हैं? ठीक इसी प्रकार से लोग सोचते हैं भक्ति करते, परंतु मात्र वैधि भक्ति का पालन किए बिना हम रागानुगा भक्ति जागृत कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं ना। तीसरी या चौथी बार आते ना, तो वैधि भक्ति का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कलमश रहित भगवान का चिंतन नहीं होगा, उससे कुछ जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं। ठीक है, ओके, आज के लिए माता जी कर हरे कृष्णा गुरुजी। हे राजपूत, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्ध लोक नामक एक लोक है। सिद्ध लोक के वासी स्वभावतः योग की सिद्धियों में पारंगत होते हैं। ये सिद्धियां 8 प्रकार की है, जिनके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का या विशाल से विशालतम हो सकता है। वह जो भी इच्छा करे उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि वह लोक की सृष्टि कर सकता है। कुछ सिद्धियां इस प्रकार है। लिघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोक के वासी किसी वायुयान या विमान के बिना उड़ सकते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से संकेत किया है कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्य को देख सकता है। नारद मुनि ने जपा जपह शब्द का प्रयोग किया है,
जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाना है वह अत्यंत गोपनीय है। कोई यह प्रश्न कर सकता है, यदि यह गोपनीय है तो फिर श्रीमद् भागवत में वह लिखित रूप में क्यों वर्णित है? यह इस रूप में गोपनीय है। मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक यह दीर्घ शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत नहीं होता, तब तक वह मंत्र कार्य नहीं करता। प्रामाणिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई है, और वह है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही ध्यान की सरलतम विधि है। जो ही कोई हरे कृष्ण जो ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है, उसे कृष्ण, राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं, और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जब यह कीर्तन जब निर्दोष पूर्ण भाव से किया जाता है, तो भगवान स्वयं कीर्तन करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अतः जपकर्ता को शब्द तुरंत सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही स्वतः प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं क्या बताऊं, यहाँ पे भी जो लास्ट में लिखा हुआ स्वतः प्रकट होंगे, ये एक्चुअली में रागानुगा भक्ति से ही कृष्णा अनुग्रहित होकर के कृष्णा अपने आप को प्रकट कर देंगे। ये लिखा है। देखिए, शुद्ध बात सुननी है क्या? थोड़ी करनी रहेगी। शुद्ध बात सुननी है, बुरा नहीं मानेंगे, प्रॉमिस करते हैं सब, बुरा नहीं मानेंगे, मेरा कार्य है सही बोलना, हम क्या करें। सुनिए, yes, बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, yes, बोले। आजकल लोगों को बहुत बुरा लगता है। देखिए, चाहे कितना ही बुरा लगे, मेरे को तो शुद्ध बोलना है। शुद्ध नहीं बोलना बोलिएगा तो ठीक है, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं कुछ। अशुद्ध क्यों बोलेंगे? लेकिन प्लीज बुरा मत बोलिए। देखिए, जो भक्ति होती है ना, बारंबार बताया गया, लिख लीजिए, चिपका दीजिए, बड़ा बड़ा चिपका दीजिए। भक्ति जो होती है वो गुरु की आज्ञा से होती है, गुरु की प्रसन्नता के लिए होती है। आंखों के सामने लिखो। देखिए, अगर कोई गुरु की आज्ञा के बिना और गुरु की प्रसन्नता के रहित नाम जप करना चाह रहा है, तो जैसे नाम अपराध पढ़ते हैं ना, ये अपराध है, वो अपराध है, वो अपराध है, वो अपराध है, तो गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के बिना जपना चाह रहा है, तो होता कैसा है कि जैसे नाम अपराध होता है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सुनिए, कानों में दर्द कर जाए। प्रामाणिक स्रोतों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती, कोई क्षमता नहीं। कहने का अर्थ क्या? किसी को हरे कृष्ण महामंत्र पता चली, वो जप रहा, उसकी कोई क्षमता होगी? देखिए, दूसरा बात हिडन। पहला तो क्या हो गया? गुरु की आज्ञा। गुरु ने बोला है हरे कृष्णा महामंत्र, तब हम जप रहे हैं, तब उसका महत्व। नहीं तो गुरु परंपरा से नहीं आया ना, हमने ऑनलाइन देख लिया, हमने ऐसा देख लिया, हमने बुक में पढ़ा हुआ देख लिया, हमने ऐसा देख लिया, वैसा देख लिया। गुरु के प्रति कोई समर्पण नहीं, गुरु के प्रति कोई समर्पण नहीं है। और फिर जब जप रहे हैं तो उसका लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है। पहला क्या हो गया?
गुरु की आज्ञा, फिर दूसरा क्या है, गुरु की प्रसन्नता। अभी सपोज गुरु ने तो मंत्र दे दिया है, गुरु ने तो मंत्र दे दिया, अब क्या है, हमको मंत्र मिल गया, अब हम क्या गुरु को बोले टाटा बाय बाय है, और हम मंत्र जपने लग गया। एक बात बताइए, मंत्र जप करके अंत में आप क्या कीजिए, फाइनली है हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होगी, गुरु की कृपा चाहिए, नहीं तो भक्ति कीजिएगा कहाँ। देखिए गुरु की कृपा होगी ना, तो कृष्णा कृपा कर देंगे, वैष्णव गुरु की बात मान करके कृपा कर देंगे, परंतु गुरु की कृपा अगर नहीं होती, कृष्णा कृपा करेंगे, वैष्णव कृपा करेंगे, लक्ष्य प्राप्त होगा, गुरु के हृदय अनुसार कार्य नहीं करेंगे। लोग बहुत सारे मनोकल्पित है, अपने मन से क्या करते हैं, कोई भी मंत्र जपने लग जाएंगे, या गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे। अब चाहे कोई भी काम किया हो, उसका कोई लाभ नहीं है। देखिए जब ये बोल रहे हैं कोई लाभ नहीं होगा, उसके बावजूद भी एक लाभ तो बिल्कुल, गलती से भी भगवान का नाम लिया गया है ना, उसका भी लाभ गलती से, डेफिनेटली कोई लाभ नहीं है इसका, कोई क्षमता नहीं है, यहाँ पे लिखा कोई क्षमता नहीं। तो सपोज कीजिए, मैं वो एग्जांपल बहुत बार दिया, सपोज कीजिए कि कोई 1 से 1 करोड़ तक का लाभ होना, 1 से 1 करोड़ तक या 0 से 1 करोड़ तक का लाभ होना ना, कुछ भी काम था, या तो 0 लाभ होता, या तो 1 लाभ होता, या तो 2 लाभ होता, 1 करोड़ तक कितना भी लाभ होता। अगर मात्र गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए, शुद्धता हमें बिल्कुल नहीं है, गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य करें तो 1 लाख का लाभ होगा, तो ऐसे ही हम बिना गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें 2 यूनिट का लाभ हो, 2 यूनिट, मात्र 2, एक तरफ 1 लाख हो रहा है, दूसरी तरफ 2 हो रहा है। अब बताइए 2 हो रहा है, उसको माने भी कि हो रहा है, हम तो बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ 1 लाख हो रहा है, हम 1 करोड़ तक जा सकते हैं। और ये मालूम है क्या, ये अनुभव की बात, कोई डाउट मत रखिए, कोई भी आप में से हर कोई अगर आज्ञानुसार कार्य करने का प्रयास किया होगा तो जीवन में बदलाव जो है वो बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। अगर बिना आज्ञा पालन करने के बाद अगर कोई भी कार्य किया, बड़े से बड़ा कार्य किया, आज्ञा पालन नहीं किया, तो क्या होगा, जो लाभ आए वो क्षणिक भी होगा, बहुत बड़ा लाभ नहीं है। क्षणिक मतलब बाकी जो भी फायदा होगा वो तो क्षणिक ही रहेगा, और जो कृष्णा नाम का जपने का लाभ होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। जैसे 2 यूनिट, 1 लाख यूनिट के सामने 2 यूनिट, कोई मतलब ही नहीं है ना। जब तक हम गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य ना करें, तो भक्ति करना निरर्थक है जैसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान का नाम अगर गलती से भी कोई जप लेगा तो उसका भी लाभ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो लाभ हो, परंतु इसीलिए बोलते हैं
कभी भी कोई नाम जप करने का प्रयास भी करता है तो इसीलिए बोलते हैं आज्ञा अनुसार होना चाहिए। आज भी कोई डिवोटी बता रहे हैं 16 राउंड चैंट करते हैं, कोई इतना राउंड चैंट करता है, कोई इतना राउंड चैंट करता है। हृदय में एक ही बात आता है, चैंट तो करते हैं परंतु गुरु की आज्ञा से कर रहा है, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं ना, एक्चुअली में मन में क्या, आज के दिन में लोग सत्ता विधि जो ढूंढते हैं ना, तो क्या होता है, गुरु आज्ञा ही नहीं देते, बोले जितना नाम जपना है जप ले, जपते रहे, निरंतर जपते रहे, आज्ञा ही नहीं है। बोले सदैव कृष्णा का नाम जप, सदैव नाम जप। अब सदैव जपने का स्थिति तो है नहीं, हृदय भी नहीं है, हम जपते भी नहीं है, फिर कल्पना में अपना मन मुताबिक कुछ 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे जप लिया और सोच लिया कि 24 घंटे जप लिया, तो सदैव कृष्णा का नाम तो जपे नहीं, सदैव चिंतन किए नहीं, रागानुगा भक्ति हुई नहीं है, वैदिक भक्ति का पालन कर नहीं रहे, होगा। लोग ऐसी सस्ती विधि ढूंढते हैं, तो इसमें तो ना अभी लाभ हुआ ना बाद में लाभ होने वाला, क्योंकि आपने तो वैदिक भक्ति का भी पालन नहीं किया, विधि अनुसार भी पालन नहीं किया। रागानुगा भक्ति तो बहुत दूर की बात, बस कल्पना कर लेना कि किसी समय ऐसा स्थिति आएगा कि हम सदैव कृष्णा का नाम जपेंगे, ये तो पता नहीं लोग इस प्रकार करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ये ठीक नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। बार बार वही बात, ये पॉसिबल नहीं। हम लोग जब तक शुद्धता से पालन नहीं करेंगे, जीवन को सार्थक कैसे बने? तो जिनको सरल विधि से कोई विधि बना दे, सरल विधि, असफल मार्ग बना ले। जो लोग असफल मार्ग से चलना चाहें वो चल सकते, हमें तो बस एक ही मार्ग, कृष्ण कृपा होते। चलिए करते लास्ट प्रणाम मंत्र और फिर की जिज्ञासा भी करेंगे। एंड वैष्णव प्रणाम मंत्र जल्दी नहीं, जिन्हें रीड नहीं किया वो जल्दी से करें ना। सरिता माता हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण कृपा मूर्ति पाठ की जय जय। श्रीमद् भागवतम की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ये हिंदी की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो चलो। Yes, कोई जिज्ञासा है, कोई भी जिज्ञासा है? एक काम करते हैं, कीर्तन कीर्तन चला देते हैं और तबीयत थोड़ी सी फीडर
कोई खास बात नहीं। तो मैं कीर्तन चला देना, जिज्ञासा होगी मैं सब करके बस 1-2 मिनट एक्स्ट्रा वापस चेक करेंगे तो बता देंगे। अगर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो प्लीज चैट में लिख दीजिए, अनम्यूट करना कभी कर लीजिए, नहीं तो मैं कीर्तन शेयर कर देना, कीर्तन सुनता है 10:30 तक कीर्तन सुनेंगे और जिज्ञासा होगी तो जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए, फिर कोई अनम्यूट कर रहे हैं? ओके, चलिए कीर्तन सुनते हैं और 10:50 पे फिर 10:20 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी आंसर करेंगे और 10:50 तक पूछते हैं।